वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 21। ये 28 सितंबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, पे क्लास टीचर का। तो पहले मैं बता दूँ, ये वर्कशीट रिपीट हुई है, ये पहले भी आ चुकी है, बट फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको ध्यान में हो तो फिर भी एक बार समझ लेना और मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, मेरे चैनल को, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए और आप मंडे ट्यूसडे में ही सारी वर्कशीट कर मैम को भेज दो, ताकि आपकी मैम आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वही चैप्टर है, एनिमल में न्यूट्रिशन चैप्टर 1। तो हम टीथ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। फूड इज टेकन इन टू बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? हमारा खाना पेट में कैसे आता है? मुंह की वजह से। मुंह में पहले खाना लेता है, वो हमारे टीथ उसे चबाता है और फिर हमारे पेट में खाना आता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। द फूड्स गेट ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। इट हेल्प्स इन इजी इंजेशन एंड एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब जब हम अपने दांतों से टीथ मतलब खाने को चबाते हैं तो वो खाना छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है, और फिर जब वो छोटे छोटे पार्टों में टूटता है और वो हमारे पेट में छोटे छोटे पार्ट जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, मतलब फिर हमें इंजेशन और डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है वो हमारा, ठीक है। टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। अब किस किस तरह के टीथ होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं, मतलब काम क्या करते हैं टीथ। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ है, हमारे टीथ 3-4 भागों में बटे हुए हैं और ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, लाइक इंसीरियर, इंसिसर्स, कैनाइन, परमोलर एंड मोलर, ये 4 है। तो अब इनमें से इंसिसर क्या करता है? कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, ये मतलब खाने को चबाता है और तोड़ता है। कैनाइन क्या करता है? पीसिंग एंड टीयरिंग टीथ, मतलब ये खाने को तोड़ देता है, मतलब अलग अलग भागों में बांट देता है, ठीक है, छोटा कर देता है। और अब परमोलर क्या होता है? च्युइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, और ये परमोलर चबाता है और ग्राइंडिंग मतलब बिल्कुल छोटे छोटे भागों में, बिल्कुल छोटे छोटे, बताया था ना, छोटे भागों में मदद हो जाती है, वो कर देता है। और मोलर भी यही करता है, च्युइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, मोलर ऊपर के होते हैं, फिर परमोलर आते हैं, फिर कैनाइन आते हैं, फिर इंसिसर आता है। तो आप समझ ही गए होंगे। तब हम आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आर माउथ हैज़ द सलिवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलीवा। द सलीवा breaks down the starch into sugar. We can experience if we chew a piece of bread for some time, when saliva get mixed properly it treats sweeter। मतलब इसमें बोला गया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बोला गया है, हमारे मुंह में सलिवरी ग्लैंड होता है, हमारे मुंह में एक फंक्शन है, एक टाइप का सलिवरी ग्लैंड, जो अपने पास सलीवा रखता है। और सलीवा क्या करता है? सलीवा जो स्टार्च होता है, मतलब एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का रूप जो स्टार्च होता है, वो शुगर में, वो उसे छोटे छोटे भागों में कर देता है स्टार्च को शुगर के रूप में। और जब हम, आपने देखा ही होगा, आपने सोचा होगा, जब हम कोई ब्रेड का पीस चबाते हैं अपने मुंह में थोड़ी देर के लिए, और इस वजह से सलीवा उसके अंदर मिक्स हो जाता है और उसका टेस्ट मीठा मीठा हो जाता है। लेट अस डू इट एट होम। और अब फिर से अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने होम में कर लेना। डेंटल केयर, गुड हैबिट्स, मतलब अपने दांतों की केयर कैसे करें, गुड हैबिट्स है। वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और डेंटल एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें अपने दांत अच्छे से करने चाहिए, कम से कम 2 बार, और डेंटल से साफ़ करना चाहिए 2 बार पूरे दिन में, और अपना मुंह मतलब कुल्ला करना चाहिए हर मील के बाद, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वी शुड च्यू द फूड प्रॉपर्ली व्हाइल ईटिंग। हमें अपना खाना क्यों अच्छे से चबाना चाहिए, मतलब खाते समय, तो आपको पता ही है। इफ़ मतलब आप लिखोगे, इफ़ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम व्हेन सलीवा गेट मिक्स प्रॉपर्ली इट्स टेस्ट स्वीटर। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, और एक ये भी लिख लेना कि ये हमारे, जब हम ज़्यादा देर तक अपने मतलब मुंह में रखते हैं, अच्छे से टीथ से चबाते हैं, तो डाइजेशन और इंजेशन में हेल्प करता है, तो यह भी लिख लेना, ठीक है। या फिर आप इनमें से कोई एक लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आर टीथ, हम अपनी टीथ की कैसे टेक केयर कर सकते हैं, मतलब यही 2 बार करना है, डेंटल से साफ़ करना है, हर मील के बाद कुल्ला करना है। तो ये पूरा लिख देना, ये पूरा जो बक्सा है ये वाला। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन चारों के फंक्शन लिखने हैं, क्या काम करता है। सलीवरी ग्लैंड क्या करता है? सलीवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सीक्रेट सलीवा, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे पहले का। दूसरे का है मोलर टीथ, मोलर टीथ क्या करता है? मोलर टीथ करता है मतलब च्युइंग करता है और ग्राइंडिंग कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। और थर्ड कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ क्या करता है? आपको पता ही है, वो क्या करते हैं?
तो वो खाने को 2 भागों में बांट देते हैं, पीसिंग एंड टीयरिंग की। और जब ये वो सलीवा क्या करता है, सलीवा स्टार्च को शुगर के रूप में बांट देता है। ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अभी मैसेज सीएबी की तरफ से कोविड से बचने के लिए एक मैसेज आया, मैं ये फॉलो कर लेंगे तो हम बच सकते हैं। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें फिजिकल तरह से सबसे 6 फीट और 2 यार्ड की डिस्टेंस यहाँ पे लिख कर भी दिखा रखा है लोगों के बीच में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।